मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा 361 361 और आज के शो का टॉपिक है पाक जिंदगी, कि हम पाक जिंदगी किस तरह गुजार सकते हैं। इससे बड़ा तो और कोई भी मैं बात नहीं कह सकता कि इस पाक कलाम के वसीले से, इसके जरिए से, इसको पढ़ने से, इसको अज़बर करने से, इसको याद रखने से, हम दिन रात इसको पढ़ते रहें, इसको याद करते रहें और खुदावंद यीशु मसीह की सारी बातों को जो पाक कलाम ने, इस मुकद्दस किताब में दर्ज हैं, उनको अपने जहनों में रखें तो हमारी जिंदगी पाकी रहेगी। कभी भी हम नापाकी की तरफ नहीं जा सकते। तो सबसे पहले जो हवाला लिया है मत्ती की अंजील, उसका 15 बाब, उसकी 16 आयत से लेकर 20 आयत तक पढ़ूंगा। पतरस ने जवाब में उससे ये तमसील हमें समझा दे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील उनको बताई, सुनाई, तो पतरस ने उनको बोला खुदावंद यीशु मसीह को कि ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा तुम भी अब तक बेसमझ हो कि क्योंकि वो हर वक्त उसके साथ रहते थे, उसकी बातें सुनते थे एक एक चीज को, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं कि तुम अब तक बेसमझ हो। क्या नहीं समझे कि जो कुछ मुंह में जाता है, जो कुछ हम मुंह से खाते हैं, वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। मतलब पाक और नापाक का दोनों हवाले से मेरा शो होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो हम कुछ खाते हैं वो नापाक नहीं, लेकिन जो हम मुंह से बोलते हैं, ये जो कुछ हमारे दिलों से निकलता है, वो चीजें हमें नापाक करती हैं। क्योंकि बुरे ख्याल, सबसे बड़ी बात, बुरे ख्याल, खून रेजियां, ज़िनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल से निकलती हैं और यही बातें जो आदमी को नापाक करती हैं। मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। आज के खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो मेरा जो है, जैसे मैंने पहले बताया है कि 361 और जिंदगी, पाक जिंदगी। और ये जैसे पहले मैंने बोला है कि पाक जिंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं, वो सारी बातें हमारे पास है। खुदा के पाक कलाम हमारे पास है। और भी हम कितने सारे जो चर्चेस में जाते हैं, पादरी साहबान है, खादमीन है, हमें सात चीज को यहाँ करके बताते रहते हैं। तो सबसे पहले ये मैं पतरस की जो खत है उसमें से उसका पहला पतरस 13 बाब 14 और 15 आयत में ये चीजें दर्ज हैं। इसलिए अपनी अकल से बोलो और होशियार हो जाओ, संजीदगी से जिंदगी गुजारो और उस फजल पर पूरी उम्मीद रखो जो यीशु मसीह पर जाहिर होने के वक्त होगा। उस जिंदगी पर पूरी उम्मीद रखो कि हम उस वक्त को देखेंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा जाहिर होगा, दोबारा इस दुनिया में आएगा। 14 आयत में लिखा, खुदावंद मददार फरजंद बनकर
खुदा फरमानबरदार फरजंद बनकर उस पुरानी हवस को छोड़ दो जिसके पीछे तुम जहालत के जमाने में लगे रहते थे। उस जहालत को छोड़ दो जो कि पुराने जमाने में हम जहालत की बातों के पीछे लगे रहते थे। और वो जहालत की बातें जैसे कि अभी भी मैंने पाक कलाम में पढ़ा, हराम कारियां, ज़िनाकारियां, झूठ, ये सब कुछ हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी को खराब करती हैं। जो हम अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, पाक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो ये चीजें हमें नापाक जिंदगी की तरफ लेकर जाती हैं। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन से पाक रहो। ये सबसे बड़ी अच्छी और सच्ची बात है। कलाम की तो हर अच्छी बात सच्ची भी है, लेकिन जाहिर है मैं अपने शो के हवाले से बोलता हूं कि अपने सारे चाल चलन से पाक रहो, क्योंकि लिखा है पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूं। पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूं। ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप भी, जो हम उसके मानने वाले हैं, हम जो मसीह हैं उसको मानते हैं, जो हमारा रूहानी रहनुमा है, जो हमारा काहिन है, हम उसको मानते हैं। तो अगर वो पाक है तो हमें उसकी तालीम पर अमल करके हमने भी अपने आप को पाक रखना चाहिए। उसके बाद नए सिरे से पैदा होना, नसरीन रऊफ साहब कराची से, क्योंकि जिंदगी को पाक बनाने के लिए नए सिरे से पैदा होना भी बहुत जरूरी है। तो वो लिखती हैं, दाऊद बादशाह कहते हैं कि उसकी माँ ने उसे गुनाह की हालत में पैदा किया है, इसलिए इंसान गुनाह से निजात चाहिए, इंसान को निजात चाहिए ताकि वो खुदा के सामने जा सके। क्योंकि जाहिर है जब बाबे आदम माई हवा ने गुनाह किया, उसके बाद जैसे दाऊद कहता है कि मिन्नू मेरी माँ ने जम्मिया विच गुनाह दे, तो वही दाऊद कह रहा है कि मेरी माँ ने मुझे गुनाह की हालत में पैदा किया, गुनाह की हालत में जन्म दिया। तो फिर जब हम उसके सामने जाएंगे तो फिर इसलिए इंसान को गुनाह से निजात चाहिए ताकि वो खुदा के सामने जा सके, पाक जिंदगी गुजारे। हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल होना है, पाक लोगों में शामिल होना है, ताकि जब हम उसके सामने जाएं तो हम बिल्कुल पाक जिंदगी गुजारने वाले हों और हम उसका दीदार हासिल करने वाले हों। उसके बाद मिसाल दी है, लाजर कब्र से बाहर आ गया क्योंकि उसको जिंदगी ने पुकारा था। कौन था जिंदगी? खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी था, क्योंकि वो जिंदगी देता था, मुर्दों को जिंदगी देता था, अंधों को आंखें देता था, बैरों के कान खोलता था, बदरो। तो फिर ये सारी जिंदगी देने वाली बात है। तो वो जिंदगी था, जाते खुद वो जिंदगी था। तो उसने आज भी यीशु मुर्दों को जिंदगी देता है। आज भी बिल्कुल हम उसके सामने जाएं सच्चे दिल से, अपने आप को पाक साफ करके उसके सामने जाएं, उसकी हजूरी में जाएं, उसको इस पाक कलाम को पढ़े, जो कुछ इसमें दर्ज है। तो जरूर आज भी खुदा हम सच्चे और अच्छे दिल से पाक जिंदगी गुजारें तो जरूर आज भी वो मौज से करता है। उसके बाद याद रखें, पाक पानी और रूह के बगैर खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पानी का बपतिस्मा लिया, तो जब वो ऊपर आया तो रूहुल कुदस और पस नाज़िल हो गया और खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा, इसकी सुनो। तो हमें उसकी तरह अपनी जिंदगियों को पाक और खूबसूरत करना है। तो खुदा हमें भी कह सकता है कि ये मेरे फर्जंद है, ये मेरे मानने वाले हैं, तो मैं आपको फिरदौस में जगह दे सकता हूं। और यही सबसे बड़ी बात है कि हमें अच्छी और सच्ची और पाक जिंदगी गुजारने के लिए खुदा की और खुदा के बेटे की बातों पर अमल करना चाहिए।
खुदावन आप सबको बरकत दे, आमीन। एक और पोस्ट भी आगे जाके नए सिरे से पैदा होने के लिए नसरीन रऊफ की, उसके बाद नाहूम मेसी, बहुत अच्छी पोस्टें होती हैं इनकी टाइमलाइन से। वो लिखते हैं आप मर्सिडीज कार चलाएं या टोयोटा चलाएं, कोई भी कार रखें, भले सस्ती सी कार भी रखें या महंगी से महंगी कार रखें, तो सड़कें तो वो ही है, आपने सफर तो वो ही करना है। लेकिन बहुत अच्छी कार तो वो हमारी इमारत को जाहिर करती, हमारी पाक जिंदगी को जाहिर नहीं करती। लेकिन हो सकता है कि साइकिल या उससे जो थोड़ी कम कीमत की कार है, हम गरीब जब उसमें बैठे तो फिर हमारी जिंदगी अच्छी और पाक जाहिर हो सकती है। जरूरी नहीं कि मर्सिडीज में बैठेंगे या टोयोटा में बैठेंगे तो हमारी जिंदगी पाक होगी, वो हमारी इमारत जरूर जाहिर करेगी, लेकिन हमारी पाक जिंदगी उससे जाहिर नहीं हो सकती। आप जहाज के इकोनॉमी क्लास में सफर करें या बिजनेस क्लास में, सफर तो वही रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है कि अमूमन होता है, जाते हैं जब भी, जाहिर जो अमीर आदमी है, जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, वो तो फर्स्ट क्लास में ही सफर करते हैं, वो इकोनॉमी। लेकिन हम जो इकोनॉमी क्लास में बैठे होते हैं, सफर हम भी उसी जहाज में कर रहे होते हैं और अमीर कबीर आदमी भी उसी जहाज में सफर कर रहे होते हैं। तो आप सफर तो कर रहे हैं, सफर बिजनेस क्लास में करें या किसी भी में, सफर तो सफर ही है, पहुंचना तो सबने अपनी मंजिल में। लेकिन इकोनॉमी क्लास या बिजनेस क्लास तो पाक जिंदगी या नापाक जिंदगी जाहिर नहीं करती, वो तो हमारे दिल जानते हैं। या जो कुछ मैंने हवाला पढ़ा मत्ती 15 बाप उसकी 15 से 16 से 20 के, जो कुछ इंसान के मुंह में जाता है वो नापाक नहीं, लेकिन जो कुछ इंसान के मुंह से बाहर निकलता है वो नापाक बातें हैं। क्योंकि हम अगर अच्छी बातें निकालेंगे, खुदा की पाक कलाम की बातें निकालेंगे तो बहुत अच्छी और सच्ची बातें होंगी, पाक बातें होंगी। लेकिन हम हरामकारियां, गालियां, चोरियां, तो ये सारी बातें तो नापाक बातें हैं। तो उसके बाद आप हाथ पर घड़ी रोलेक्स बांधे या सिटीजन, वक्त एक सही रहेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम बहुत बड़ी घड़ी पहनेंगे जो बहुत महंगी है, रोलेक्स एक महंगी तरीन घड़ी है, तो इसका मतलब है कि हम बड़े अमीर आदमी हैं। लेकिन दे तो वो भी टाइम ही रही, वो भी वक्त ही दिखा रही है, और सिटीजन भी, या कम से कम भी सस्ती से सस्ती भी घड़ी पहनेंगे तो दिखाना तो उसने भी वक्त ही है। इसलिए हमें हर चीज को देखकर करना चाहिए। आप फोन एप्पल का इस्तेमाल करें या सैमसंग का, कार तो दोनों ही एक जैसी हो। बिल्कुल, ये तो सही बात है कि छोटा सा फोन, सस्ते सा फोन, सैमसंग का हो या एप्पल का हो, आपका तो मकसद है वो तो कॉल करना, अपने अजीजों दोस्तों का हाल चाल पूछना, मकसद दोनों का एक ही है। लेकिन एप्पल का हम समझते हैं कि शायद हम एप्पल का फोन लेकर हम अमीर लगेंगे, या मर्सिडीज कार, हम इस मुल्क में तो ये चीजें खरीदना या रखना को बड़ी बात, लेकिन हम उससे अमीर नहीं बन जाते। लेकिन सफर या वक्त तो सबने, अच्छी से अच्छी कार ने और कमजोर से कमजोर घड़ी ने सफर भी उतना ही, वक्त भी सबका एक ही दिखाना है। आप उसके बाद ख्वाब देखना कोई गलत काम नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। अपनी जरूरतों को जरूरत के हद तक रखें, ये बात है कि हम मर्सिडीज खरीद लें तो फिर जाहिर है हमारी इतनी औकात नहीं कि हम मर्सिडीज के पैसे दे सके। जाहिर है उसके जो अखराजात हैं वो बहुत ज्यादा, मैकेनिक पे पास जाएंगे, उसकी जो दूसरे अखराजात हैं मैकेनिक के पास, वो दूसरी गाड़ियों से महंगे हो सकते हैं। टोयोटा एक आम सी कार है लेकिन है बहुत मजबूत। तो हम इन चीजों को अपनी जरूरत के मुताबिक रखें।
تو वो ज्यादा अच्छी बात है। अपनी जरूरतों को जरूरत की हद तक रखें तो ठीक है, क्योंकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते, लेकिन अगर जरूरत लालच बन जाए तो आपका पेट कभी नहीं भर सकता। एक्चुअली ये सारी जो मसाले दी मकसद यही है कि हम अपनी जरूरत के साथ अपने पाँव उतने फैलाएं जितने के चादर है हमारे पास, जितने हम फैला सकते हैं। अगर हम जरूरत से ज्यादा पाँव फैलाएंगे तो फिर लालच पैदा होगा, और लालच पे आज देखे जिन लोगों ने लालच की आज कहाँ पहुंचे हुए, क्योंकि लालच जब पड़ जाता है, इमारत आनी शुरू, तो फिर अमीर आदमी का पेट नहीं भरता, वो कहता और भी आ जाए और भी आ जाए। लेकिन दौलत ने तो जिंदगी पाक नहीं करनी, पाक जिंदगी तो आपके ईमान ने करनी है, आपके पाक कलाम को पढ़ने से होने हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, लेकिन अगर पाक जिंदगी गुजारनी है तो खुदा के कलाम को पढ़ें, उसकी बातों पर अमल करें, एक दूसरे को ख्याल करें, परहेजगारी का ख्याल करें, गुनाहों से बचें, शैतान से बचें, तो वो पाक जिंदगी हम गुजार सकते हैं। तो उसके बाद दूसरी बात नहूम मैसी की, तकरीबन 18,000 मखलूकात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है, कोई मखलूक भी भूखी नहीं रहती, इंसान का कभी पेट नहीं भरता। यही जो ऊपर जो पोस्ट थी ये भी मिलती जुलती सेम ही बात है, क्योंकि हमारा मखलूक जितनी भी है दुनिया में, जो भी जैसे लिखा है 18,000, लेकिन सिर्फ उसमें इंसान जो मेहनत मजदूरी, क्योंकि इंसान जब बाबे आदम ने माई हवा ने गुनाह किए तो फिर उनको सजा ये मिली थी कि मेहनत करके आप रोटी खाओगे, तो इंसान ही मेहनत करके रोटी खा रहे, मजदूरी करे, जो मर्जी करे, लेकिन उस मेहनत में लालच आ जाए तो फिर लालच से कभी पेट नहीं भर सकता, जो मर्जी कर ले, क्योंकि ये एक वैसी पेट चीज है कि हम रोटी थोड़ी भी खा ले पेट भर जाता, लेकिन दौलत से पेट नहीं भरता, जितनी मर्जी जमा करी जो लालच बढ़ता ही चला जाएगा, और ये लालच हमारी जिंदगी को खराब करता है। हमारी जो अच्छी और खूबसूरत जिंदगी है उसमें गुनाह आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये उर्दू शायरी का एक शेर है, मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने शो में शामिल कर लिया। बहुत जुदा है औरों से मेरे दर्द की कैफियत। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी जो दर्द की कैफियत है ये तो वो ही जानते हैं कि जिसके साथ दर्द है उसको कैफियत कैसी है, उसकी कौन सी मुश्किलात हैं जो वो दर्द बर्दाश्त कर रहा है। जख्म का कोई निशान नहीं लेकिन तकलीफ की इंतहा नहीं। हम जानते हैं कि हम कितने अफसरदा हैं, हमारे अंदर कितनी मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, बहुत सारे मसले तो सिर्फ हम जो हमारे साथ होते हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि कई जख्म तो कोई चोट लगे या कोई जख्म आ जाए तो वो तो नजर आता है, जो अंदरूनी चोटें हैं, जो परेशानियों की चोटें हैं वो तो नजर नहीं आती। इसलिए जख्म का कोई निशान नहीं और तकलीफ की इंतहा नहीं, और हम अगर अच्छी जिंदगी गुजारे तो हमें, मेरा ख्याल है अगर जिंदगी को खूबसूरत और पाक जिंदगी गुजारे तो फिर हमें बहुत सारी तकलीफों को सब्र और बर्दाश्त के साथ सब कुछ हम कर सकते हैं, सह सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरी पोस्ट नसरीन रऊफ की, नए सिरे से पैदा होना। ये जरा इसमें जो नसरीन रऊफ ने हवाले दिए जरा डिफरेंट है, लेकिन मकसद वही है, पाक जिंदगी गुजारने के लिए, अच्छी और सच्ची जिंदगी गुजारने के लिए हमें नए सिरे से पैदा होना है। तो ये नहीं कि हमने जैसे निकोदेमुस ने खुदा यीशु मसीह से कहा कि मैं इतनी उम्र को पहुंच चुका हूं, मैं क्या फिर एक बार अपने माँ के पेट में जाऊं। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये नए सिरे से पैदा होना, नई जिंदगी में दाखिल होना, पाक जिंदगी में जाना, रूह का सबसे बड़ा पानी का बपतिस्मा भी लेते हैं, लेकिन
रूह का बपतिस्मा लेना। आज ही मैं पौलुस रसूल का खत पढ़ रहा था जो रसूलों के अमाल में, तो उसने कुछ लोगों को, उसके साथियों ने अपने साथ मिलाया था, लेकिन उसने सबसे पहला सवाल यह किया कि इनको रूह का बपतिस्मा मिला है। मतलब रूह का दम यीशु मसीह जब चले गए आसमान पर, उठा लिए गए, तो जब रसूलों को रूहुल कुदुस मिला तो फिर उनको रूह का बपतिस्मा मिल गया, और बिल्कुल फिर वो हर किस्म के डर खौफ से उन्होंने शहादत के रुतबे तक भी सबने बर्दाश्त किए, लेकिन उनको रूहुल कुदुस हासिल कर। और यही बात है कि जब हम नए सिरे में पैदा हो तो फिर हम रूहुल कुदुस में, रूहुल कुदुस हमको मिलता है, और रूहुल कुदुस के जब हमको मिल जाता फिर हम दिलेरी से बहुत जिंदगी अच्छी गुजारते हैं और अच्छे पाक कलाम की बातें भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास गाने का है, जो भी है, फिर आप उसको रूहुल कुदुस के साथ इस्तेमाल करते हैं। हर नस्ल को नए सिरे से पैदा होना लाजमी है। चार्ल्स सर्चन, उसके बाद यूहन्ना 3:3 यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि सच सच कहता हूं, नए सिरे से पैदा होने के लिए यीशु ने कहा कि मैं सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना होगा वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। नए सिरे से नई जिंदगी गुजारना। अब मैं कितना गुनाहगार हूं, लेकिन जब मैं खुदा को, उसके बेटे को, उसके पाक कलाम को, रूह पाक को नए सिरे से, ये जिंदगी है कि जरूरी नहीं कि हम बपतिस्मे में, ठीक है बपतिस्मा लेना हर मिशन में जो भी है वो बपतिस्मा पहले देती है, तरीके मुख्तलिफ हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम पानी में डुबकियां लगाएंगे तो हमें नई जिंदगी। पानी का बपतिस्मा मैंने भी लिया है, इसमें कोई शक नहीं, मैंने मेरी, लेकिन उस पानी के बपतिस्मे क्या मेरी जिंदगी बदल गई? क्या मैं पाक हो गया हूं? मैं पाक जिंदगी गुजारनी मैंने शुरू की, ये नई जिंदगी है। क्या मुझे रूहुल कुदुस मिल गया? तो ये जो जिंदगी है ये पाक जिंदगी है कि हमने नए सिरे से खुदा को भी कबूल करना, उसके बेटे को भी कबूल करना, और वो उसकी बातों को कबूल करना। और खुदा अगर हम पर मेहरबान हो जाए, हम सच्चे दिल से नए सिरे से सब कुछ कबूल कर ले तो रूहुल कुदुस का बपतिस्मा मिलेगा, और फिर हमारी जिंदगी खूबसूरत और पाक हो जाएगी। नए सिरे से पैदा होना एक ऐसी सरगर्मी है जो हम करते हैं और इसमें रूहानी बरकत पाते हैं। नए सिरे से जिंदगी मिलना, उसमें हम रूहानी बरकत पाते हैं जब हम खुदा को, खुदा के बेटे को, हर चीज पर ईमान, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक को कबूल करते हैं और उस बातों पर अमल करते तो हम नए सिरे से पैदा होंगे और हम नई जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे। खुदावन आप सबको बरकत दे, आमीन। और हर वक्त ये अपनी हर पोस्ट के आखिर में नसरीन रऊफ साहब लिखती है, खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। कलीम मुगल, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, बिल्कुल ठीक बात है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। ये सही बात है, क्योंकि अगर आपने अपनी मंजिल पर पहुंचना है, अगर आप रूहानी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं, रूहुल कुदुस का बपतिस्मा लेना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने तो अपनी जान देकर हमने अपने पाक खून का बपतिस्मा दे दिया। तो अगर हम इन सारी बातों को लेना चाहते हो तो हम गूंगे बहरे हो, जो शैतान की बातों को ना सुने, जो मुखालफिन है, जो शैतान जिनको इस्तेमाल करता है, हम उनकी बातों को ना सुने, खुदा की बातों को सुने, पाक कलाम की बातों पर अमल करें, तो हम कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, बिल्कुल। और हम किसी भी रुकावट को पार करते चले जाएंगे। बहुत सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि हमें पाक जिंदगी गुजारने के लिए इधर उधर बातें जो मुखालफत या शैतान हमें इस्तेमाल करता है, हमें उनसे बचने के लिए
बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मजबूत रहना का चाहिए। और दुआ करें कि हमें रूहुल कुदस मिले, जिंदगी अच्छी मिले, ताकि हम रूह का बपतिस्मा मिल जाए तो फिर दलेरी के साथ, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को रूह पाक दिया, उन्होंने पाक जिंदगी शुरू कर दी, बल्कि दूसरे लोगों को भी अपने साथ शामिल किया और वो पाक जिंदगी गुजारना शुरू हो गए। उसके बाद उर्दू गजल की एक गजल है परवीन शाकिर की, इतनी जल्दी हिम्मत हारा नहीं करते। बिल्कुल जैसे कलीम मोगल की मैंने अभी पोस्ट पढ़ी है, मैं समझता हूँ ये वैसा ही एक शेर आ गया, इतनी जल्दी हिम्मत हारा नहीं करते जो लोग मेहनत से किनारा नहीं। हम कभी भी खुदा के रास्ते पर चले, मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी भी मंजिल को पाने के लिए हमें हार नहीं माननी। अगर हम हार मान जाएंगे, इसका मतलब है कि हमने दिल छोड़ दिया, हम मायूस हो गए जिंदगी से या उस काम से जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम मायूस हो गए और हम हिम्मत हार गए। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं वो अपनी हिम्मत से नहीं हारते। पहले अपनी हिम्मत का तो इम्तिहान ले, बिल्कुल पहले अपनी हिम्मत का तो इम्तिहान ले, यूं ही बेवजह किसी को पुकारा नहीं करते। पहले तू अपनी हिम्मत का, कि वाकई तुझने अगर इसको अपने शो के हवाले से लो, पहले तू अपनी हिम्मत का साथ चलो कि मैं नए सिरे से पैदा हो रहा हूं, मैं नए सिरे से जिंदगी गुजार रहा हूं, तो फिर अगर मुझ में हिम्मत है शैतान का मुकाबला करने की, इस बाइबल मुकद्दस की बातों पर अमल करने की, तो फिर इसका मतलब कि मैं बाहिम्मत हूं। या जो भी नए सिरे से जिंदगी गुजारना चाहता है वो बाहिम्मत है। और हिम्मत कहाँ से मिलेगी? रूह पाक से, खुदा के बेटे से। अगर हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक को मान लेते हैं तो हम नए सिरे से पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और यूं ही बेवजह हम किसी को बेवजह ना पुकारें। क्यों? क्योंकि पता नहीं वो किस हाल में है, किस हाल में वो जिंदगी गुजार रहा है। उसके बाद जिनके दिल और जुबान तर हो मोहब्बत से, बिल्कुल जिनके दिल और जुबान तर हो मोहब्बत से, खूबसूरत हो, उनकी जिंदगी अच्छी और खूबसूरत हो, पाक हो, पाक मुकद्दसों को, पाक बाइबल को मानने वाले हो, तो वो कभी नफरत की तरफ, वो कभी भी, जिनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, खुदा के नाम में नए सिरे से पैदा हो चुके, उनकी जिंदगी खूबसूरत है, पाक है, तो फिर वो अपने दिल में किसी से नफरत नहीं रखते, कोई किसी से बुग़्ज़ या हसद नहीं रखते। और यही पाक जिंदगी गुजारने की सबसे अच्छी और सच्ची बात है कि किसी से जेलसी ना हो, किसी के मतलब कोई हसद ना रखें। अच्छी और सच्ची जिंदगी जो खुदा ने हमने दी है, हम उसमें चलते रहें, शैतान से बच के रहें, तो हम अच्छी और सच्ची जिंदगी में चलते रहेंगे। उसके बाद बहादुरी तो ये है कि तू सामना कर मुसीबतों का। ये बात है बहुत खूबसूरत, ये बहादुरी है कि हम दिल ना छोड़े। जो भी मुश्किल आती, जो भी शैतान हमारे सामने आता है, हम हर मुश्किल का मुकाबला, मुश्किल से मुश्किल मुसीबत का भी मुकाबला करें, तो आप कामयाब होंगे। चलते रहें, जिंदगी में चलते रहें। जिंदगी को कामयाब करने के लिए आप जब जिंदगी शुरू करेंगे किसी भी हवाले से, तो जिंदगी में मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं नजर, लेकिन उन मुश्किलात पर काबू पाना ही सबसे बड़ी हिम्मत है। लम्हों के डर से मौत को पुकारा नहीं करते कि हम किसी मुश्किल में पड़ते, हम दिल छोड़ दे, बीमार हो जाए, बड़े बड़े बीमार हो जाते हैं, तो हम दिल छोड़ दें कि खुदा बाप जी मैं तंग आ गया, मुझे तो इस दुनिया से बुला ले। तो हम जो लम्हे हमारे साथ गुजरते हैं, दुख तकलीफें, बीमारियों, पता नहीं क्या वजह, कौन सी आजमाइश है हमारे ऊपर, और हम परेशान होकर, मायूसी भी गुनाह है, तो हम अपनी अच्छी खासी जिंदगी को जो खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर हमें रखा, और हम उस जिंदगी से मायूस हो जाए, ये भी गुनाह।
क्योंकि खुदा ने जब तक हमें वक्त दिया है, अच्छा वक्त है या बुरा है, वो इस दुनिया में हमें गुजारना ही गुजारना है, क्योंकि वक्त जब आना है फिर उसने बुलाना है। हम मायूस होकर जो मर्जी करते रहे, हमें बुला ला खुदा बाप, मैं तंग आ गया हूं, मैं बड़ा बीमार हूं, मैं बड़ी मुश्किल में, मुझे ये मायूसी है, ये जिंदगी अच्छी नहीं। अच्छी जिंदगी सिर्फ और खूबसूरत और पाक जिंदगी गुजारने में सिर्फ खुदा के नाम में, खुदा के बेटे पर ईमान, उसकी बातों पर ईमान, बाइबल मुकद्दस की बातों पर अमल करने में, तो फिर हमारी जिंदगी खूबसूरत और पाक जिंदगी गुजर सकती है। आखिरी शेर है, मंजिलें कभी किसी के घर जाके हाजिरी नहीं देती, मंजिलें कभी किसी के घर जाके हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। ये बिल्कुल कभी भी कोई भी आप बेकार हैं, आप यही बातें कह रहे हैं कि मैं खुदा बाप जी मेरा मन कि तू मुझे बुलाए। हमने खुद अपने पांव पर चलना है, क्योंकि मंजिलें घर में आकर आपको नहीं दावत देती कि चलो भाई आपके लिए ये काम तैयार है। नहीं, हमें खुद अपनी मंजिलें तलाश करनी, और मंजिलें तब भी हमें मिलेंगे कि हमारी जिंदगी खूबसूरत पाक भी हो, हिम्मत भी हो, जज्बे भी हो, तो फिर हम अच्छी और सच्ची जिंदगी गुजार सकते हैं। और हमने इसके लिए खुद चलना है, मंजिलें हमारे पास नहीं आएगी, हमने मंजिलों को तलाश करना है। और यही सबसे बड़ी बात है। प्रवीण शाकर तो जाहिर है खूबसूरत शायरा है, रास्तों पर चलने से रास्ते में, अगर हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो फिर आगे रास्ते मिलते जाते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे अक्सर हम कहते हैं कि बातों से बातें निकलती हैं, जैसे एक बात एक टापक शुरू करें फिर टापक पे टापक आता जाता है, बातों से बातें। इसी तरह एक रास्ते पर चलना शुरू, फिर आपको अकल दनाई आना शुरू हो जाएगी कि इसमें कैसे तरक्की हो सकती है। एक आप क्लर्क से जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको तरक्की भी मिलती, फिर आपको रास्ते भी मिलने शुरू हो जाते हैं, और फिर तरक्की करते करते एक ऑफिसर की जॉब, और ये मंजिलें आपने खुद तलाश की, लेकिन साथ साथ ईमानदारी से अच्छी जिंदगी गुजारने से, क्योंकि फिर लोग भी आपको इज्जत देंगे और आपको अपनी मंजिलें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत। उसके बाद इतनी जल्दी हिम्मत हारा नहीं करते जो लोग मेहनत से किनारा नहीं करते। बहुत खूबसूरत। उसके बाद अली शिराजी, जीतने का मजा तब आता है। बहुत खूबसूरत बात है। जिंदगी जीतने का मजा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाबी से हम कामयाबी दे दे या कामयाबी से हमकरारा कर दे। क्योंकि जिंदगी जब आप शुरू करते हैं तो आपके रास्ते में रुकावटें बहुत सारी, लेकिन मजा तब है कि हम उस सारी रुकावटों को दूर करते जाएं, सच्ची जिंदगी के साथ, अच्छी जिंदगी के साथ, पाक जिंदगी के साथ, ईमानदारी के साथ, हेरा फेरी, मुनाफकत की, झूठ की जिंदगी से आप मंजिल कर लेंगे, जल्दी बल्कि कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जब रुकावटें आनी तो फिर क्या होगा? फिर खुदा की लाठी तो बेआवाज है ना, फिर वो पकड़ती है। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से मंजिलें जीतते जाएंगे तो जिंदगी खूबसूरत होती जाएगी। उसके बाद अयूब कैसर, ये बहुत बहुत हमारे मुल्क में आजकल ये वाक़यात हो रहे हैं, छोटे मासूम बच्चों को कत्ल कर देना, फांसी देना, तो क़यामत की निशानी लिखा है। बंगला मिठार चक नंबर 143, खेतों में जानवर जाने से 8 साल मासूम चरवाहे को खेतों के मालिक ने शदीद तशद्दुद के बाद दरख्त पर लटका कर फांसी दे दी। तो उस घर वालों के लिए क़यामत क्या और होगी? उनके लिए क़यामत तो उसकी माँ, मैंने देखा तस्वीर डाली हुई थी कि उसके एक ही शायद अकेली बेचारी है, उसका एक ही बच्चा था, तो उसको भी फांसी दे दी। ये है हमारे मुल्क की जिंदगी, ये है हमारे अमीर लोगों का किरदार, ये है हमारे जिम्मेदारों का किरदार, सरदारों का किरदार, चौधरियों का किरदार,
कि जो मासूम बच्चों को भी, लेकिन अगर हम इस दुनिया में तो ऐसी नापाक जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर इन सारी चीजों का हिसाब। तो हमारे मुल्क से इंसानियत तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इससे बड़ी और बदतमीजी और क्या बात हो सकती है? क्या आप एक मासूम, क्या हम जिम्मेदार हैं, गांव में रहने वाले हैं, खेतों में चले जाते हैं, जानवर जाते हैं, लेकिन दूसरे जो जिम्मेदार वो भागता है, उनको निकालता है और फिर गिला करता है, भाई इनको रोका करो, ये मेरी फसल बुआ। तो ये तरीका है कि एक गरीब आदमी को आपने तशद्दुद भी किया और उसको फांसी भी दे दी, तो क्या हुआ आखिर? अगर और हमारे मुल्क के पुलिस चूंकि जिम्मेदार है, पता नहीं कितना बड़ा जिम्मेदार है जिसने हरकत की है, तो वो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये है हमारे मुल्क की पुलिस, हमारे मुल्क का कानून, जहां पर जिंदगी गंदी जिंदगी है, खूबसूरत जिंदगी नहीं है। अगर खूबसूरत जिंदगी हो तो हमारा मुल्क भी खूबसूरत हो। तो हमें खुद सब कुछ करना है, तो हमने इन बातों से परहेज करना चाहिए। अब आप तो मेरी बातें जितने भी सुनते हैं, 200, 300, 4, 50 भी सुन ले, 5 भी सुन लेते, मुझे मैं मायूस नहीं होता। लेकिन ये जिबी दौरा कर तो हुकूमत ही जाती है, कानून जा सकता है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अपने गरीब लोग हैं और ऊपर से अक़लियत है। आप कल भी इमरान खान ने बहुत जोरदार तकरीर की, मुझे पसंद आई, लेकिन वो जब भी कोई बात वही कहता है कि हमारे मुल्क में अक़लियतों को पूरे कानून, पूरे जो हकूक है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बात है। हमें हकूक हासिल नहीं है। अगर हकूक ऐसे हासिल हो तो हमारी बेटियों को रेप किया जाए, बच्चों को अगवा किया जाए, जो घरों में काम करते हैं उनके साथ ऐसे जाते हैं और कोई पूछने वाला भी ना। हुकूमत तो वो है जो गरीब लोगों पर भी हाथ रखे। तो ये तो हमें हर चीज बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बाद शहबाज मुनीर की कितना मुश्किल है अजियत पे गवारा करना, कितना मुश्किल है। जिस बच्चे की जिंदगी ले ली मुफ्त में, 8 साल का बच्चा जिसने अभी फूल था, अभी खिलना था, अभी बड़ा दरख्त बनना था, तो उसकी जिंदगी ले ली, तो कितना मुश्किल है। हमारे लिए कितनी अजियतें हैं, हमारी कितनी जिंदगियां जो खूबसूरत जिंदगियां मुश्किलात में गुजर रही, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा। जो भी हमारे साथ, हमारे दिल से तो उतर जाते हैं ना वो लोग, जिनकी जिंदगी पाक नहीं, जिनकी जिंदगी खूबसूरत नहीं, तो वो ठीक है, हम सलाम तो हर वक्त उनको करते रहते हैं, लेकिन वो जिंदगी दिल से उतर चुके थे, हमारा दिल में वो जगह नहीं पा सकते। जिंदगी हम पे आसान भी हो सकती थी, जिंदगी हम पे आसान भी हो सकती थी, सीख लेते जो किसी दर्द का चार, हमारी जिंदगी आसान हो सकती थी या हमें बहुत कुछ हो। लेकिन अगर जो हमारे अमीर लोग जो नापाक जिंदगियां गुजारते हैं, अगर वो कुछ किसी के दर्द से सीख लेते, वो माने, ये जाने कि ये गरीब हैं और इनको भी जरूरत है, जरूरियात जिंदगी। मार देना तो कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं, उसकी सजा इस दुनिया पर नहीं, ऊपर तो जाकर उसको सजा मिलनी है। कहाँ जाते हो? अभी साथ गुजारो कुछ दिन। कहाँ जा रहे हो? अभी कुछ दिन जिंदगी के गुजारो। हम पे मुश्किल को ऐसे किनारा ना करना। हम पे जो मुश्किलें हैं, हमें देखकर, हमारी मुश्किलों को देखकर किनारा ना करो। आप किनारा कर जो, लेकिन हमारा खुदा बाप हमारे साथ है, खुदा का बेटा हमारे साथ है, रूह पाक हमारे साथ है। आप जितना मर्जी हमसे किनारा कर लो, लेकिन जब अगर हमारी जिंदगी उसके नाम में गुजर रही है, अगर हमारी जिंदगी नए सिरे से पैदा हो गए हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में जो मर्जी हमसे को करता रहे, हमारी जिंदगी उसके नाम में गुजरेगी। और उसके नाम में जब हम जाएंगे, इस जमीन पर दफन हो जाएंगे, तो लेकिन वहां पर हमें इससे भी ज्यादा अच्छी जिंदगी मिलेगी। उसके बाद कितना मुश्किल है चलाना किसी के रिश्ते में चिराग, किसी के रास्ते में चिराग जलाना कितना मुश्किल है, किसी को रोशनी देना
किसी की मदद करना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर यही जो वाक्य मैंने पढ़ा, अगर कोई इंसान का बच्चा होता वो जिम्मेदार, तो वो इग्नोर करता, भाई बच्चे या उसकी माँ को या उसके बाप को जो भी था, भी इसको समझाओ अपने जानवरों को संभाल के रखे, मेरे भी फसलों में ना जाए। लेकिन उसने उसका चिराग बुझा दिया, जो उसकी माँ बाप ने, जो खुदा ने चिराग जलाया था उसको बुझा दिया अपनी अकड़ में, नापाक जिंदगी में। तो लेकिन यहाँ तो उसने इसको मार दिया, तो लाजर की तरह जब ऊपर जाएगा तो फिर वो बच्चा उससे पूछेगा कि तुमने मुझसे क्या सलूक किया था। कितना आसान है हवा को इशारा करना। जब आप किसी के कोई चिराग जलता है, किसी के लिए अच्छे काम करते रोशनी, तो ये तो बड़ी आसान है कि हवाएं चले या आप चिराग को बुझा सकते। लेकिन एक चिराग जब इस दुनिया में आता है तो माँ बाप उसको रोशनी देने में कितनी मेहनत करते, कितनी खूबसूरत तरीके से उसकी जिंदगी को खूबसूरत, लेकिन हम उस चिराग को ऐसे मसल दे तो ये जिंदगी अच्छी है, नापाक जिंदगी है, शैतानी जिंदगी है, कितना मुश्किल है। उसके बाद जिंदगी हम तो चले जान के सह भी लेंगे, जिंदगी हमारी कैसी भी है, कैसी भी गुजर रही, हम सब कुछ सह भी रहे हैं, सह भी लेंगे। ऐसा बर्ताव किसी से ना दोबारा करना, खुदा के लिए ऐसा बर्ताव किसी के साथ मत करना, किसी की जिंदगी के चिराग गुल मत करना। अगर तुम अच्छी जिंदगी, पाक जिंदगी गुजारने चाहते तो इंसान को इंसान समझो, क्योंकि ये खुदा की मखलूक है। उसके बाद एक अच्छी पोस्ट है, तुम लोगों की बातों से डरना छोड़ दो, तुम्हें रिज्क और इज्जत देने वाला रब है, जो रब है, लोग नहीं। हमने इज्जत देने वाला, पाक जिंदगी देने वाला, खूबसूरत जिंदगी देने वाला कौन है? हमारा खुदा बाप है, जो हमें इस जिंदों की जमीन पर जिंदा जिसने रखा हुआ है, और हमें अपनी पाक जिंदगी गुजारने के लिए पाक कलाम की बातों पर अमल करना चाहिए, खूबसूरत बातों पर अमल। जो जहालत की जिंदगी हमें वो छोड़नी चाहिए। हमें बहुत सारी बातों में हमारी मसीही कौम को खास तौर पर जहालत से निकलने के लिए तालीम और तरबियत की जरूरत है, खुदा के पाक कलाम की जरूरत है, प्यार मोहब्बत की जरूरत है। और जब तक हम एक साथ जिंदगी गुजारने के लिए नहीं चलेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, हम इससे ही बिछड़ेंगे। और यही मेरे भले टॉपिक कोई भी होता है, लेकिन मैं अपने मसीही कौम के लिए दुआ भी करता हूँ, तो कुछ ना कुछ उनके लिए बोलता भी रहता हूँ कि खुदा के लिए हमारे नौजवान, मसीह नौजवान जो कौम के सतून होते हैं, देखें बच्चों को वो मार देते हैं हम दर्दार, लेकिन कब तक करते रहेंगे? एक दिन तो हमें उठना ही होगा, एकदम तो हमें हक मांगना ही होगा। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पज़ीर होता है, कोशिश पूरी करें अपने जिंदगी को अच्छी खूबसूरत बनाने के लिए। तो खुदा बाप जी दुआ करता हूँ सब बीमारों के लिए, एरिक साहब के लिए जो मैरीलैंड में है, और भी जितने बीमार हैं, खुदा बाप जी सबको सेहत और तंदुरुस्ती ताकर, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, अपने बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, अपनी बीवी के लिए सेहत और तंदुरुस्ती, अपने मुल्क के लिए, उसकी खुशहाली के लिए खुदा बाप जी वहां पर अमन और सलामती के लिए दुआ करता हूँ कि वहां पर अमन और सलामती और अच्छे हुक्मरान आएंगे, तो गरीब गुर्बत और ये जो ऐसे घिनौने वाकयात होते हैं वो भी जरूर खत्म हो सकते हैं। तो तू हमारे साथ हो, हमारी मसीही कौम के साथ हो, उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी जिंदगियों में रूप पाक अता कर, दिलेरी अता कर, ताकि वो अपनी अच्छी तालीम और तरबियत और अच्छी खूबसूरत जिंदगी बनाने के लिए खुदा यीशु मसीह को अपने सामने रखे कि मसाली जिंदगी बनाने के लिए, पाक जिंदगी बनाने के लिए तू उनकी मदद कर। ये सब कुछ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Ameen.